जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए विभिन्न पद जो हैं उसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, जिसके लिए जो है आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके होंगे। ठीक है, और नहीं होंगे हो दोस्तों तो मैं पूरी तरीके से इसका डिटेल में आपको पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ। इसका मेन जो मकसद है इसका दोस्तों सिलेबस को समझाना और सिलेक्शन के लिए दोस्तों इसको प्रिपरेशन करना जो है इस वीडियो का उद्देश्य है। ठीक है, तो हम इसमें मुख्य तौर पर फोकस करेंगे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस किस तरीके का है और इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा पूरी तरीके से समझने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों CSPHCL की ओर से यह जो एग्ज़ाम है पहले भी लिया जा चुका है और इसमें बहुत सारे पद जो है दोस्तों बैकलॉग से लिए गए हैं। इस आधार पर जो है पूरे बस्तर संभाग में और अंबिकापुर अर्थात सरगुजा संभाग में और दुर्ग, बिलासपुर और आपका रायपुर राजनांदगांव जो संभाग है उनसे रिलेटेड दोस्तों अलग अलग 3 अलग अलग भाग में ये जो है वैकेंसीज आई हुई है। तो इसके बारे में चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है 22/9/2021 को विभिन्न पदों के लिए लेकर के लिए। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो बहुत ही जल्द दोस्तों आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसके लिए वेबसाइट दिया हुआ है www.cspc.co.in पर। अब दोस्तों इसमें जो है इसमें जो दिया है दोस्तों पहला पद इसमें जो बताया गया है पूरा बैकलॉग का है, जिसमें 50 पोस्ट दिया हुआ है और साथ ही साथ दोस्तों जगदलपुर संभाग के लिए 68 टोटल पोस्ट है और अंबिकापुर अर्थात सरगुजा संभाग के लिए 44 पोस्ट है और रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर से मिला करके आपके लिए 238 पोस्ट जो है यहाँ पास निकाला गया। सभी पोस्ट जो दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है और साथ ही साथ इसमें स्थानीय निवासियों को जो है इसमें प्राथमिकता दिया गया है। अन्य जिलों के जो है उनको जो है प्राथमिकता नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सभी जिलों के लिए यहाँ पास मान्यता दिया हुआ है दोस्तों, मतलब पर्टिकुलर अपने हिसाब से अपने जिले में ही सिर्फ फॉर्म इसमें फिलअप कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मेन दायित्व क्या है कि अपना जो है आपको MS वर्ड, MS ऑफिस मतलब ऑफिस वर्क करना है कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर कुछ हो जाता है तो उसमें दोस्तों देखिए यहाँ पास देखिए समय समय पर अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्य को आपको करना होगा। अगर हम लोग बात करें इसके वेतनमान की दोस्तों तो इनमें बहुत सारा सवाल जो है वायरल हो रहा है व्हाट्सअप में कि यहाँ पास जो है आपको 1 लाख रुपए जो है वो सबमिट करना होगा, उसके बाद जो है 3 साल के बाद जो है वो आपको रिफंड मिलेगा। तो इसका क्या मतलब क्या है कि दोस्तों ये जो है पूरी तरीके से स्टाइपेंड है और उसको जो है पूरी तरीके से संचित करके अपने पास रखेगा और ये जो आपको वेतन मिलेगा इसमें वो लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिलेगा, जिसमें आपका वेतनमान होगा 19,800 लेकर के 62,600 तक रहेगा, जिसमें से ये वेतनमान जो है दोस्तों पूरी तरीके से परीक्षा अवधि में रहेगा 3 वर्ष के लिए, जिसको स्टाइपेंड नाम से दे दिया गया है। इसी के तरह दोस्तों आपको स्टाइपेंड शब्द आपको पता होगा लगातार न्यूज़ में चल रहा है CGPSC को लेकर के, लगातार हाई कोर्ट में और जो PSC है उस पर तक लगातार जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नोटिस लगातार जारी हो रहा है स्टाइपेंड से रिलेटेड, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो प्रथम वर्ष में दोस्तों आपको जो है 70% पेमेंट मिलेगा, द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय वर्ष में आपको 90% जो है पेमेंट मिलेगा। अगर बात करें प्रथम वर्ष पेमेंट की तो दोस्तों 19,800 का अगर 70% निकालेंगे तो लगभग 13,700 के आसपास आएगा। अगर आप जो है पूरी तरीके से अगर 1 साल वर्क करते हैं तो आपका लगभग 1,70,000 के आसपास जो है आपको पेमेंट मिलने वाला है 1 साल में। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। फिर दूसरा साल जो है आपका 80% मिलेगा, तीसरा साल जो है 90%, आने वाले नेक्स्ट ईयर में आपको जो है पूरा पेमेंट जो है 100% मिलेगा। आयु सीमा आप तो इन सब के बारे में तो देख ही चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी आपने देख चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सीधा सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों सिलेबस को समझने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि यहाँ से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं और उसका आपको प्रिपरेशन कैसे करना होगा। ठीक है, तो हम आ चुके हैं दोस्तों इसके चयन प्रक्रिया में, क्योंकि यह जो है पूरी तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात इसमें दोस्तों कंप्यूटर के माध्यम से आपका जो है टेस्ट होगा, परीक्षा होगा, आपको कंप्यूटर में बैठ के एग्जाम दिलाना होगा। ठीक है, और पूरी तरीके से दोस्तों 1/4 जो है अंक कटौती के साथ ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, और कुल प्रश्नों की संख्या बात करें दोस्तों तो यहाँ पास जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भागों में जो है दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जितने भी प्रश्न होंगे सब पूरी तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उत्तर अंकित अगर आप नहीं करते हो, अगर उत्तर आपने नहीं देते हो किसी प्रश्न को मतलब छोड़ देते हो तो किसी तरीके का आप जो उसमें प्रश्न का जो है
अंक नहीं काटा जाएगा। अब कहाँ कहाँ से कितना कितना प्रश्न पूछा गया है देखिए यहाँ पास का ऑप्शन में दिया है, मतलब पहले में सामान्य ज्ञान से दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, आपका भारत से रिलेटेड और वर्ल्ड से रिलेटेड तीनों मिला करके ही दोस्तों सामान्य ज्ञान कहा जाता है, जिसमें आपका भूगोल भी आ जाएगा, अर्थशास्त्र भी आ जाएगा, संविधान भी आ जाएगा, विज्ञान भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा हो जाता है। 25 अंक के 25 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों सामान्य कंप्यूटर है, काफ़ी सिंपल सा कहा जाए तो सिलेबस है इसका, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम क्लासेस में जो दोस्तों आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें आपको जो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो है कंप्यूटर की पीढ़ी और साथ ही साथ जो है दोस्तों इसके अलग अलग प्रकार, ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल, इन सब के बारे में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। प्रिंटर से रिलेटेड भी प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। तो इसमें 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। और बात करें तो दोस्तों मानसिक योग्यता से 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न होगा। उसी तरीके से सामान्य गणित होगा, जो 15 अंक के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका प्रिपरेशन दोस्तों आप लगातार मेरे चैनल के साथ जुड़ करके आप कर सकते हैं, और पहले से भी वीडियो आप देख सकते हो। मैथ्स का ट्रिक है, रीजनिंग का ट्रिक है, कंप्यूटर का भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो उन सभी को आप जो है लगातार प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, और साथ चूँकि दोस्तों स्थानीय भर्ती है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर के अपने ही जिलों वालों के साथ जो है आपका कॉम्पिटिशन रहेगा। और देखिए कहीं दूर में पोस्टिंग नहीं मिलेगा, अपने ही जिले में मिलेगा। ठीक है, पोस्टिंग। तो उसी तरीके से बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी की। तो हिंदी में दोस्तों 20 अंकों के 20 प्रश्न आने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर करना है, क्योंकि दोस्तों 20 अंक है और हिंदी व्याकरण से ही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, संधि, समास, वर्तनी, लिंग, वचन, ठीक है, तो यहीं से ही प्रश्न पूछा जाएगा। और दोस्तों अगला इसमें दिया है वो है अंग्रेजी व्याकरण से 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से कुल प्रश्नों की जो संख्या है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, और 100 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पास कि आगे में जो बताया गया है, देखिए कि इसमें आपको पासिंग मार्क लाना है, क्योंकि यह जो आप दिला रहे हो ना पहला पेपर, ठीक है, जो पहला पेपर आप जो दिलाओगे ये वाला का CBT का, उसमें जो है आपको पासिंग मार्क लाना है। उसके बाद ही आपका नेक्स्ट में जो है चयन होगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग चरणों में ये प्रश्न जो है स्टेप से होकर के आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आगे में ये बताया गया है स्पष्ट रूप से कि जो 100 अंक जो प्रश्न पूछा जाएगा, उनमें जो है 40% जो अंक है लाना है किसको, जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए। ठीक है, OBC वालों के लिए जनरल कैटेगरी में ही इसमें गिना जा रहा है, अर्थात इसमें देखिए अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना है। मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं अगर 100 में से आपने 40 सही किया है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपने जो है माइनस मार्किंग है, तो ऑलरेडी माइनस मार्किंग को मिला करके जो है काट पीट करके आपका 40% लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो समझ रहे हैं कहीं ना कहीं जो है चल करके आपको जो है काफ़ी प्रिपरेशन इसमें करना होगा। उसी तरीके से ST SC की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है 30% अर्हता जो है लाना अनिवार्य है, आवश्यक है। ठीक है, उसी तरीके से जब आप जो है 30 या 40% आप नहीं ला सकते अपने कैटेगरी के अनुसार, तो आपको जो है फेल कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आप 40 और 30% ला लेते हैं तो आपको जो है नेक्स्ट स्टेप से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है दक्षता परीक्षा या फिर कौशल परीक्षा, जिसमें आपको 5 जितना पोस्ट है ना, जितना भी पोस्ट है उसका 5 गुना को ही बुलाया जाएगा। और 5 गुना को कैसे बुलाया जाएगा, जो मेरिट आएगा ना उसमें से 5 गुना तक को ही लिया जाएगा। और उसके बाद अगर आपका जो है 5 गुने के अंतर्गत अगर आप नहीं आते हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा। और भले ही आप 30% से ऊपर कितना भी परसेंट लाए हों या 40% से ऊपर कितना भी परसेंट लाए हों, तो ऊपर से टॉप से लेकर के 5 गुना तक जितना पोस्ट है उसका 5 गुना, मतलब ऊपर मैंने जितना भी पोस्ट बताया ना दोस्तों, आप देख लीजिए अपने अपने जिलेवार, अपने अपने संभागवार का, उसका 5 गुना कर दीजिए, उस कैटेगरी में आपको आना ही है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पास पहुँचते हैं, आपको 2 चीज़ें आपसे कौशल किया जाएगा, जिसमें आपको टाइपिंग कराया जाएगा। पहला जो है आपका हिंदी टाइपिंग होना चाहिए, दूसरा जो है आपका कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए। दोनों जो है 5-5 जो 1000 है शब्द होना चाहिए दोस्तों प्रति घंटे में। 1 घंटे में आपका 5000 शब्द जो है होना चाहिए। उसके लिए आपको 50-50 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पूरी तरीके से इसके लिए भी अर्हता है 30-30 अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य है। ठीक है, 50 में से आपको 30-30 अंक लाना अनिवार्य है। इसमें भी 30 लाना अनिवार्य है, इसमें भी 30 लाना अनिवार्य है। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में सामान्य तौर पर सभी कैंडिडेट ला ही लेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है हिंदी टाइपिंग आप करते रहिए। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ये जो है दोस्तों कंप्लीट
कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है 3 गुने को, जितना पोस्ट है उसका 3 गुना को जो है साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और उसमें दस्तावेज सत्यापन करके दोस्तों कुछ ही सवाल पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। उनके बाद जो है वेरिफिकेशन कराया जाएगा और वेरिफिकेशन कराने के पश्चात दोस्तों आपका जो है पूरी तरीके से पोस्टिंग दिया जाएगा कौन सी जगह पर देना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अनुबंध एवं सुरक्षा निधि, तो दोस्तों अनुबंध एवं सुरक्षा निधि के तौर पर ही ये 1 लाख रुपए यहाँ पर जमा कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसमें क्या बोल रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयनित उम्मीदवार की जो नियुक्ति है परीक्षा पर हो रही है, ठीक है। आपको पता ही है 3 साल तक आप परीक्षा में रहेंगे, तो परीक्षा पर जो है नियुक्ति जो द्वारा है दोस्तों पावर कंपनी के साथ 4 वर्षों के लिए अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। देखिए सॉरी दोस्तों कि मैंने पहले क्या बताया था, जब मैंने वेतनमान की बात करा था तो उस समय 3 वर्ष बताया था ना, तो यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट रूप से बताया कि 4 वर्ष के लिए जो है अनुबंध निष्पादित किया गया है, जिसमें जो आपका 1 लाख रुपये है वो क्या हो जाएगा सुरक्षा निधि के तौर पर जमा रहेगा। जैसे ही ये 4 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो है पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है, वापस कर दिया जाएगा। तो इसमें जो है दोस्तों परीक्षा अवधि में पावर कंपनी की सेवा से त्यागपत्र देता है अथवा स्थायी से कहीं ना कहीं जो हटता है तो उसका सुरक्षा निधि जो है वो क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। आवश्यक शर्तें और भी बहुत सारे हैं, आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों जितने भी एग्जाम होंगे इसमें कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के पूरा सीबीटी एग्जाम होगा, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। कंप्यूटर भी आप चलाना सीख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है कंप्यूटर आता ही होगा तब तो आपने जो है इसमें फॉर्म फिलअप किया है, क्योंकि इसमें योग्यता जो है दोस्तों कंप्यूटर या पीजीडीसीए डीसीए और कुछ है जो है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो स्टूडेंट है इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। तो बहुत काफ़ी अलग अलग स्टेप में है, तो आपको प्रिपरेशन अच्छा रखना है। तो सबसे पहले तो आपको जो फर्स्ट स्टेप है इसका उसी को ही क्लियर करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको 40% से 30% इसमें पास होना है। तो इसका प्रिपरेशन मैं लगातार जब बहुत ही जल्द कराऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको किसी को पता होगा कि इसका एग्ज़ाम जो है कब हो सकता है संभवतः, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसके आधार पर हम जो इसमें प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। अन्य वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।